अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। शांति। आज हम बस अपने आप के स्वरूप में स्थित हो जाएं। चले अपन, तो हम सब रेडी हैं अपने स्वधर्म को समझने, अपने आत्मा को समझने। हम आत्मा क्या है? मैं एक दिव्य ज्योति हूँ। महसूस करें इसको, हम दिव्य ज्योति हैं। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा, हम सब स्वरूप में खो जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं, गुम होते जा रहे हैं। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। हम आनंद का अनुभव करें। आनंद ही आनंद है। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। मैं परम धाम से इस धरा पर
अवतरित हूँ विश्व कल्याण के लिए। ये महसूस करें, मुझे यह देह मिली है कार्य करने के लिए। मैं मालिक होकर इसमें कार्य करा रही हूँ। अपने को मालिक समझे, देह के वश में नहीं। पूरी रीति से न्यारी हो जाती हूँ। मैं इस देह में मेहमान हूँ। मेहमान कभी रहते नहीं हैं, वो आते हैं चले जाते हैं। ऐसे ही मैं आत्मा शरीर में होते हुए न्यारा और प्यारा स्थिति में आ जाऊं। मुझे तो इस नश्वर शरीर को, देह को त्याग फिर से अपने घर लौट जाना है। ये 5 भूत की शरीर मिट्टी में मिल जाना है। मैं बिंदु स्वरूप में आई थी, फिर और बिंदु बन वापिस जाएगी। हम आए थे निर्वस्त्र, जाएंगे भी निर्वस्त्र, आत्मा बन के जाएंगे। मैं जब चाहे इस शरीर का आधार लेकर पार्ट प्ले करूं और जब चाहे शरीर से डिटैच हो जाऊं। मुझे कोई बंधन नहीं है, ना देह का, ना संबंध का, ना संबंधियों का, किसी का भी बंधन नहीं है। सुन रही हूँ, देख रही हूँ, कार्य पूरा करते ही मैं उपराम हो जाती हूँ और सेकंड में परम धाम अपने शिव पिता के पास पहुँच जाती हूँ। जैसे शिव बाबा सहज देह में आते और जाते हैं, ऐसे मैं भी सहज देह में आती हूँ और देह से ही न्यारा हो जाती हूँ। यह देही अभिमानी अवस्था बहुत ही आकर्षण करने वाली है, बहुत ही प्रिय अवस्था है। मैं अपने आदि स्वरूप में स्थित हो कार्य व्यवहार में आती हूँ। मैं निराकारी हूँ, निर्विकारी हूँ, निरअहंकारी हूँ। ओम शांति।
स्नेह के गुल है खिले। जब से ज़मीं पे आकर के हमसे मिले, जीवन के शिकवे गिले। दिल में मेरे प्रभु स्नेह के गुल है खिले।
को एक झलक। तरस रहे थे उसकी दरस को, तरस रहे थे उसकी दरस को, कितनी थी नैनों की ललक। संगम युग की इन्हीं लम्हों में खुशियों से मन तू जी ले। दिल में मेरे प्रभु स्नेह के गुल है खिले। जी भर के प्यार कर ले, यही वक्त है रे मनवा। प्रभु शरण में होकर अर्पण, प्रभु शरण में होकर अर्पण, आबाद तू कर ले रे मनवा। अमृत झरता किरण किरण से इन नैनों से पी ले। दिल में मेरे प्रभु स्नेह के गुल है खिले। जब से ज़मीं पे आकर के हमसे मिले, ये मिलन से मिटे जीवन के शिकवे गिले। दिल में मेरे प्रभु स्नेह के गुल है खिले। ब्रह्मा तेरी कुर्बानी सबसे ऊंचा तेरा त्याग, तेरे कदमों के निशान सिखलाए बेहद का ब्रह्मा तेरी कुर्बानी सबसे ऊंचा
अपने बच्चों को आपने पक्का करवाया है, हमें पढ़ाया मनसा वाचा, कर्म से बनो महारानी। आपसे बढ़कर नहीं है पावन, आपसे बढ़कर नहीं है पावन, गंगा का भी पानी। हे शांति दूत ब्रह्मा बाबा, नैया का कोई सानी। आपसे बढ़कर नहीं है पावन, आपसे बढ़कर नहीं है पावन, गंगा का भी पानी। हे शांति दूत ब्रह्मा बाबा, हे शांति दूत ब्रह्मा बाबा, हे शांति दूत ब्रह्मा बाबा। ओ ब्रह्मा बाबा, ओ ब्रह्मा बाबा। सबका प्यारा ब्रह्मा बाबा, तुम्हें हर हृदय ने पुकारा। आना होगा फिर से तुमको इस धरती पे दोबारा। सबका प्यारा ब्रह्मा बाबा, तुम्हें हर हृदय ने पुकारा। आना होगा फिर से तुमको इस धरती पे दोबारा। जरूरत है तुम्हारी, कहती है दुनिया सारी। तेरे कदमों के निशान पर लाखों चल रहे हैं। तेरे वरदानों से ओ बाबा हम तो पल रहे हैं। तेरे कदमों के निशान
रहे तुम्हारी, कहती है दुनिया सारी। ऐसा लगता शांति स्तंभ पे बाबा हमें निहारे, कुटिया कमरे में बैठे बाबा हमको रोज सवारे। ऐसा लगता शांति स्तंभ पे बाबा हमें निहारे, कुटिया कमरे में बैठे बाबा हमको रोज सवारे। आँखों से करते इशारे उड़ आने वतन में। सबका प्यारा ब्रह्मा बाबा, तुम्हें हर हृदय ने पुकारा। आना होगा फिर से तुमको इस धरती पे दोबारा। जरूरत है तुम्हारी, कहती है दुनिया सारी। तो हमारा पहला कदम प्रभु में विश्वास कि वो मेरा है और मैं उनकी हूं। तो निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। संशय कहाँ भी नहीं, परंतु वो पिता है
और वो पिता जो सदैव हर संकल्प मेरे प्रति पॉजिटिव सोचता और मेरे कल्याण अर्थ ही सोचता, तो मुझे भी बाबा की तरह यही करना, सर्व के कल्याण के प्रति शुभ भावना, शुभ दृष्टि, शुभ वृत्ति, यही पॉजिटिव की प्रैक्टिस हम करते रहते हैं कि हमको किसी के भी प्रति ऐसी नकारात्मक भावना ना आए। बाबा की तरह हम पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहे, और वो आती है प्योरिटी से, ब्रह्मचर्य व्रत से, जो बाबा ने खुद धारण किया और हम बच्चों को भी इसमें आगे बढ़ाए। तो पवित्र बनना और बाबा को याद करना। थैंक यू। योग से, योग के साथ ज्ञान भी तो जरूर है, क्योंकि बच्चों को योग और वर्षा, अपना भी है योग और ज्ञान से वर्षा, तो हर एक को अपने अपने दिए की संभाल करनी है। कितनी संभाल देखो करनी होती है, जानते हो कि माया कितना हैरान करती है, और बड़े पुरुषार्थ भी अंत तक चलना है, चलना ही है। ऐसे नहीं है कि रेस के घोड़े कोई चलते चलते डेस्टिनेशन को पहुंच जाते हैं ना, डेस्टिनेशन को यानी उस लक्ष्य को पहुंचना ही है। तो देखो कितनी इसकी संभाल करना चाहिए, हाँ? कहाँ कमती भी न हो जावे, बुझने जावे, इसके लिए इनमें योग और ज्ञान का घेत दोनों डालना पड़ते हैं। अब बच्चे जानते हैं कि बराबर जो बहुत छोटा दीवा है, तो बिल्कुल थोड़ी चिंगारियां जिनमें रह जाती है, क्योंकि उनमें ताकत है नहीं योग और बाला की, तो फिर देखो तोड़ नहीं सकते हैं। जिसमें योग की और ज्ञान का बल नहीं है तो दौड़ के पहुंच नहीं सकते, पिछाड़ी में रह जाते हैं। तो पुरुषार्थ तो हर एक को करना चाहिए, अपन को ऐसा नहीं समझना चाहिए। नहीं, बच्चे जब है सब्जेक्ट्स होती है स्कूल में तो अच्छा देखते हैं कि कोई पहले पढ़ाई में सीखने जाते हैं तो जोर लगाते हैं मैथमेटिक्स में, जिसमें फिर उनको वही मैथमेटिक्स का भी 100 मार्क मिल जाती है। तो इसलिए यहाँ भी जोर फिर देना चाहिए। अच्छा वो तो नहीं तो भला इसमें सब्जेक्ट्स तो है बहुत ही, सर्विस की, स्थूल सर्विस की तो अच्छी सब्जेक्ट है, क्योंकि बाबा ने समझा है जो स्थूल सर्विस करते हैं बहुतों को सुख देते हैं, समझोगी।
शांति। और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है, अब समय आ गया है घर जाने का। हम बहुत ही सड़पंथ पर हैं, यानी बिल्कुल समीप आ चुके हैं। विनाश भी चारों ओर जैसे बाबा ने कहा था वैसे हो भी रहा है। तो आज बाबा ने फिर से हमें ऐसे समय पर अपनी स्थिति क्या बनानी है और कैसे बनानी है उसके विषय में बताया है। तो आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा क्या कहते हैं। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था होगी तब विष्णुपुरी में जाएंगे। विनाश तो होगा, विष्णुपुरी भी आएगी, परंतु हम कब जाएंगे विष्णुपुरी में? तो बाबा कहते हैं जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी। पास विथ ऑनर होने वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं, और पास विथ ऑनर होने वाले बच्चों की विशेषताएं समय प्रति समय बाबा अपनी ज्ञान मुरलियों के द्वारा सुनाते ही रहे। प्रश्न है आज का, तुम बच्चों पर दोनों बाप, एक शिव बाबा दूसरा ब्रह्मा बाबा, तो दोनों बाप कौन सी मेहनत करते हैं? उत्तर है, बच्चे स्वर्ग के लायक बने। क्या मेहनत करते हैं हमको लायक बनाने की, परंतु किस लायक? हम स्वर्ग में जाएं और स्वर्ग में भी उच्च पद पाएं, उसकी मेहनत करते हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाने की मेहनत बाप दादा दोनों करते हैं। ये जैसे तुम्हें डबल इंजन मिले हैं, ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्मों की बादशाही पा लेते हो। गीत बजा है बचपन के दिन भुला न देना। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 गीता के मधुर महावाक्य। नंबर 1 है, अंतिम खूनी नाहक सीन देखने के लिए, खूनी नाहक दृश्य देखने के लिए बहुत बहुत निर्भय शिव शक्ति बनना है। ऐसे नहीं हम देखें और हम खुद ही बेहोश हो जाएं, हाँ अंदर में हम घबरा जाएं। बाबा कहते नहीं, बड़ी निर्भयता धारण करनी होगी, शिव शक्ति बन के देखना होगा। सर्वशक्तिमान बाप की याद से शक्ति लेनी है। नंबर 2 है, पावन बनकर पावन बनाने की रूहानी सच्ची सेवा करनी है। डबल अहिंसक बनना है और अंधों की लाठी बन सबको घर का रास्ता बताना है। वरदान सतगुरु का पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करने वाले सच्चे मरजीवा भव। अग्नि संस्कार किसका होता है? जिसके तन से आत्मा विदाई ले लेती है। तो बाबा भी कहते हैं पुराने संस्कारों को विदाई जो देगा उनके अंतिम संस्कार होंगे और उसको कहेंगे सच्चे मरजीवा। स्पष्टीकरण, जैसे मरने के बाद शरीर का संस्कार करते हैं तो नाम रूप समाप्त हो जाता है, ऐसे आप बच्चे जब मरजीवा बनते हो तो शरीर भले वही है, लेकिन पुराने संस्कारों, स्मृतियों व स्वभावों का अग्नि संस्कार कर देते हो। अंतिम संस्कार, संस्कार किया हुआ मनुष्य फिर से सामने आए तो उसको भूत कहा जाता है। अचानक यदि कोई मुर्दा सजीवन होकर के बैठ जाए, सामने खड़ा हो जाए, तो क्या कहेंगे कि ये भूत बन गया। ऐसे यहाँ भी यदि कोई संस्कार किए हुए संस्कार जागृत हो जाते हैं तो यह भी माया के भूत है। इन भूतों को भगाओ,
इनका वर्णन भी नहीं करो। कहते ना, इनका वर्णन करना माना उनका आवाहन करना। स्लोगन है, कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते रहो। हाँ, हम सभी बच्चों के अंदर, उसमें भी कई बच्चों में विशेष, मुझे ये हो रहा है, वैसे हो रहा है, इस प्रकार से हो रहा है, उस प्रकार से हो रहा है, उसको मिटाने ये किया वो किया। हम बहुत कर्म भोग का लंबा चौड़ा वर्णन करते हैं, परंतु बाबा कहते हैं इसके बजाय क्या करो कि कर्म भोग तो था, लेकिन कैसे कर्म योग से मैंने कर्म भोग पर विजय प्राप्त की, उस कर्म योग की बातें ज्यादा करो। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए होमवर्क, पूरा ही दिन सर्व के प्रति कल्याण की भावना। याद रहे, सारा दिन कल्याण की भावना। ऐसे नहीं जब याद आया तो कल्याण की भावना नहीं, याद रहे ऐसा करना है। सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना, हिम्मत और उल्लास बढ़ाने की भावना, अपनेपन की भावना और आत्मिक स्वरूप की भावना रखनी है। यही भावना अव्यक्त स्थिति बनाने का आधार है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।